हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे द सर्मन एट बनारस। ये क्लास 10 सीबीएसई का एक चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। Gautam Buddha began life as a prince named Siddhartha Gautam in northern India. At 12, he was sent away from schooling in the Hindu sacred scriptures, and 4 years later he returned home to marry a princess. तो गौतम बुद्धा पहले लाइफ कैसे स्टार्ट किया, सिद्धार्थ गौतम, ठीक है, और वो एक प्रिंस थे। तो उनको 12 साल की उम्र में ही बाहर भेज दिया था हिंदू स्क्रिप्चर्स ये सब की पढ़ाई करने के लिए। फिर वो वापस आते 4 साल बाद, तो उनकी शादी एक प्रिंसेस से करवा दी गई थी। दे हैड अ सन एंड लिव्ड फॉर 10 years एज बेफिटेड रॉयल्टी। उनका एक बेटा भी हुआ और फिर वो 10 साल एकदम राजा का जीवन जिए। At about the age of 25, the prince heretofore shielded from the sufferings of the world. तो at the age of 25 प्रिंस को क्या रियलाइज हुआ कि और भी बहुत सारी सफरिंग्स है। While out hunting, chanced upon a sick man, then an aged man, then a funeral procession, and finally a monk begging for alms. तो क्या क्या साइट्स थे जहाँ से प्रिंस को ये रियलाइज हुआ कि और भी बहुत सारी सफरिंग है। सिक मैन, एज मैन, फ्यूनरल प्रोसेशन एंड मॉन्क बेगिंग फॉर आर्म्स. These sights so moved him that he once went out into the world to seek enlightenment. तो इतनी ज़्यादा ये साइट्स उसको मूव कर दी कि वो दुनिया में बाहर निकल के एनलाइटनमेंट यानी कि स्पिरिचुअल नॉलेज का सबसे हाईएस्ट स्टेट ढूंढने के लिए बाहर निकल गए। कंसर्निंग द सॉरोज ही हैड विटनेसेस, जितने सॉरोज है इन सबको ध्यान में रखते हुए he wandered for 7 years and finally sat down under a peepal tree where he vowed to stay. तो 7 साल वो इधर उधर वॉन्डर किए। उसके बाद उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो एक पीपल के ट्री के नीचे रहेंगे और तब तक रहेंगे। उन्होंने शपथ ली कि वो तब तक रहेंगे अंटिल एनलाइटनमेंट केम, जब तक उन्हें एनलाइटनमेंट नहीं मिल जाती। एनलाइटेंड आफ्टर 7 days ही रीनेम द ट्री बोधि ट्री। तो उनको एनलाइटनमेंट कब मिली? आफ्टर 7 days ही रीनेम द ट्री बोधि ट्री। उस ट्री का नाम, जो पीपल ट्री के नीचे वो बैठे थे, उसका नाम उन्होंने रीनेम करके क्या रख दिया? बोधि ट्री, द ट्री ऑफ विजडम, एंड बिगैन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग्स। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज द बुद्धा। तो उन्होंने जितनी नॉलेज ये सब अंडरस्टैंडिंग वगैरह गेन की थी वो सबके साथ शेयर करते थे और उस पॉइंट पर उनको बुद्धा बुलाया जाता था। द अवेकेंड और द एनलाइटेंड, बुद्धा का मतलब क्या है? द अवेकेंड और द एनलाइटेंड। द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सर्मन एट द सिटी ऑफ बनारस, मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गंगास। तो बुद्धा ने अपना फर्स्ट सर्मन, फर्स्ट जो लेक्चर है या फर्स्ट रिलीजियस टॉक है, वो कहाँ दिया था? बनारस में, सबसे होली सिटी है और गंगा के घाट के पास। दैट सर्मन हैड बीन प्रिजर्व्ड एंड इज गिवन हियर. इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धाज विजडम्स अबाउट वन इंस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग। यानी कि हम जो समझ भी नहीं पाते उस तरह की सफरिंग को लेके बुद्धा का जो विजडम है वो शेयर करते थे। Kisa Gautami had an only son and he died. In her grief, she carried the dead child to all her neighbors, asking them for medicine. And the people said she had lost her senses. The boy is dead. तो किसा गौतमी उनका एक ही बेटा था जो मर चुका था, लेकिन इतना ज़्यादा दुख था कि वो उस मरे बच्चे को भी सब जगह ले जाके मेडिसिन मांग रही थी और सब उसको बोल रहे थे कि उसका दिमाग खराब हो गया है, क्योंकि वो बच्चा मर चुका है। एट लेंथ किसा गौतमी met a man who replied to her request, I cannot give the medicine for thy child, but I know a physician who can. तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम किसा गौतमी को एक आदमी मिलता है जो उसे बताता है कि मैं आपके बच्चे के लिए मेडिसिन तो नहीं दे सकता, बट मैं जानता हूँ एक फिजिशियन को जो दे सकता है। एंड द गर्ल सेड, प्रे टेल मी सर हु इज इट? एंड द मैन रिप्लाइड, गो टू सक्या मुनि द बुद्धा। तो मैन, जो आदमी है, वो बोलता है कि सक्या मुनि के पास जाओ, द बुद्धा। किसा गौतमी रिपेयर टू द बुद्धा एंड क्राइड, लॉर्ड एंड मास्टर गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय। तो किसा गौतमी जाके बुद्धा के पास बोलती है कि सर, लॉर्ड, आप प्लीज़ मुझे जो मेडिसिन चाहिए वो दे, मेरे को मेरा बच्चा जिससे ठीक हो जाए वो मुझे दे दीजिए। The Buddha answered, I want a handful of mustard seeds. When the girl in her joy promised to procure it, the Buddha added, the mustard seed must be taken from a house where no one has lost a child, husband, parent or friend. तो बुद्धा ने बोला कि हाँ, मैं ये कर तो दूंगा, आप एक काम करिए, मुझे एक हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड लाके, मस्टर्ड यानी कि सरसों, आप मुझे एक हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड लाके दीजिए। तो वो खुशी के मारे बोली हाँ ठीक है मैं ला दूंगी। लेकिन फिर बुद्धा बोलते हैं कि जो मस्टर्ड सीड्स आप लेंगी
वो एक ऐसे घर से ले लीजिएगा जहाँ कोई मरा नहीं होगा, किसी का बच्चा नहीं मरा होगा, किसी का हस्बैंड, किसी का पेरेंट और किसी का फ्रेंड नहीं मरा होगा. Poor Kissa Gautami now went from house to house, and the people pitied her and said, "Here is mustard seed, take it." But when she asked, "Did a son or a father, daughter, mother die in your family?" they answered, "Alas, the living are few, but the dead are many. Do not remind us of the do not remind us of our deepest grief." And there was no house, but some beloved one had died in it. तो वो घर के घर जा रही थी, तो बोल रही थी सरसों देने, तो लोग उसे सरसों देने तो तैयार थे, लेकिन फिर जब वो बोलती है कि आपके घर में क्या इन सब ऐसे कोई डेथ हुई है क्या, तो सब बोलते हैं कि हाँ डेथ तो हुई है, आप हमें याद मत दिलाइए. जिन लिविंग बहुत कम है, लेकिन जो डेड हो गए हैं वो बहुत ज़्यादा है. किसा गौतमी बिकेम वेरी एंड होपलेस. किसा गौतमी थक गई और उसको उसकी कोई आशा नहीं दिख रही थी. एंड सैट डाउन at the wayside watching the lights of the city as they flickered up and they were extinguishing again. At last the darkness of the light reigned everywhere. तो क्या हुआ, वो बैठ गई थक हार के. उसके बाद क्या हुआ, वो देख रही थी कि जो लाइट्स है वो फ्लिकर कर रहे थे, फिर वो बंद बुझ जा रहे थे. तो एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द लाइट, तो रात में क्या हो गया कि जो डार्कनेस है वो सब जगह रूल कर रही थी, सबसे ज्यादा डार्कनेस ही प्रोमिनेंट थी. And she considered the fate of men, that their lives flicker up and are extinguished again. तो उससे इससे समझ आया कि हाँ, वो जो लाइफ है वो बत्ती की, वो एक बल्ब की तरह या लाइट की तरह है, वो जलती है फिर उसको बुझना भी पड़ता है. And she thought to herself, how selfish am I in my grief? Death is common to all. Yet in this valley of desolation, there is a path that leads him to immortality who has surrendered all selfishness. तो बोलती कि मैं कितनी सेल्फिश थी कि अब मैं समझ ही नहीं पाई. मैं अपने दुख में इतनी सेल्फिश थी कि डेथ तो कॉमन है हर जगह, लेकिन तब भी मैं इतना दुख में खो गई थी, इतना सौरों में खो गई थी कि मेरे को समझ नहीं आया कि ये इमॉर्टलिटी के लिए जो पाथ है वो सिर्फ सेल्फिशनेस से आएगा. जो जिसने सेल्फिशनेस सरेंडर कर दिया उससे आएगा. The Buddha said, "The life of mortals in this world is troubled and brief and combined with pain." तो बुद्धा ने क्या बोला कि जो मॉर्टल्स मतलब जो इंसान लिविंग है, तो उन्होंने कहा कि जो मॉर्टल्स है, ठीक है, उनका लाइफ में ट्रबल और पेन रहेगा ही, सफरिंग्स रहेगा ही. For there is not any means by which those that have been born can. तो जो आया है वो जाएगा ही, तो बाय एनी मीन्स डेथ को हम अवॉइड नहीं कर सकते. आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देर इज डेथ. ऑफ सच अ नेचर आर लिविंग बींग्स. एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर फॉर फॉलिंग, सो मॉर्टल्स आर व्हेन बॉर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ. तो यहाँ पर हम अवॉइड नहीं कर सकते, बता रहे हैं. तो जैसे एक पका हुआ फल पेड़ से गिरने की सबसे ज्यादा डेंजर में रहता है, वैसे ही एक मॉर्टल जो अभी जन्म लिया है उसका भी मरना तय है, वो भी डेंजर ऑफ डेथ पे रहता है. As all earthen vessels made by the potter end in being broken, so is the life of mortals. तो जैसे ही एक पॉटर एक पॉट बनाता है या कोई वेसल बनाता है, तो उसका एंड में क्या होता है, वो टूट जाता है. वैसे ही क्या होता है कि जो मॉर्टल है आफ्टर बीइंग बॉर्न, वो उसका भी लाइफ का एंड हो जाता है. बोथ यंग एंड अडल्ट, जवान बूढ़ा कुछ नहीं देखता. बोथ दोज हु आर फूल्स, दोज हु आर वाइज, बेवकूफ और समझदार किसी को नहीं देखता. ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ. जितने सारे हैं जितने भी लोग हैं वो सारे पावर ऑफ डेथ के सामने फेल करते हैं. ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ. सारे सब्जेक्ट कर, एवरीवन इज अ सब्जेक्ट टू डेथ. Of those who overcome by death depart from life, a father cannot save his son, nor kinsmen their relations. Mark, while relatives are looking on and lamenting deeply, one by one mortals are carried off, like an ox that is led to slaughter. So the world is afflicted with death and decay. Therefore the wise do not grieve, knowing the terms of the world. तो जैसे जिनके जिनके जो जिनको डेथ हो जाती है, जो अपनी लाइफ से हाथ खो बैठते हैं. एक बाप अपने बेटे को नहीं बचा सकता, एक किंग्समैन अपने रिलेशंस को नहीं बचा सकता. वैसे ही क्या रिलेटिव्स देखते रह जाएंगे, दुख मनाएंगे, एक के बाद एक ऐसे ही जाते जाएंगे, जैसे लाइक एन ऑक्स दैट इज लेड टू स्लॉटर. ठीक है. सो द वर्ल्ड इज, जो डेथ एंड डीके है ये वर्ल्ड का ही, ये हमारे संसार का नियम है. देयरफॉर जो वाइज होते हैं वो ग्रीव नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि डेथ
कॉमन है, डेथ को रोका नहीं जा सकता। Not from weeping, not from grieving will anyone obtain peace of mind. On the contrary, his pain will be greater and his body will suffer. तो रोने धोने से या ग्रीव करने से किसी को पीस ऑफ माइंड नहीं मिलेगा। इससे इससे क्या होगा, कॉन्ट्ररी पे ये होगा कि उसको और पेन बढ़ जाएगा, ठीक है, और उसका बॉडी सफर करेगा। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल, yet the dead are not saved by his lamentation. वो अपने आप को बीमार कर लेगा, लेकिन इससे वो मरा हुआ आदमी वापस तो नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो इस लैमेंटेशन यानी कि इतना ये जो सॉरो, इतना दुख हम एक्सप्रेस करेंगे, उससे उससे डेथ जो चला गया उससे कुछ नहीं होने वाला। He who seeks peace should draw out the arrow of lamentation and complain and grief. He who has drawn out the arrow and has become composed will obtain peace of mind. तो बोलते हैं कि जो शांति और सुख सुख चाहता है, वो क्या करेगा, ये एरो ऑफ लैमेंटेशन यानी कि जो दुख है इस सबको निकाल के फेंकेगा और एकदम शांति से और इन अ कंपोज्ड मैनर, काम एंड कंपोज्ड मैनर, पीस ऑफ माइंड में रह के ओवरकम करेगा सारा सॉरोज। ही हु हैज ओवरकम ऑल सॉरोज विल बिकम फ्री फ्रॉम सॉरो एंड बी ब्लेस्ड। तो वो जिसने सारे सॉरो को हटा दिया, ठीक है, विल बिकम फ्री फ्रॉम सॉरो, सारे सॉरो से वो आगे आ गया, ठीक है, तो वो क्या होगा, सॉरो, उसके पास कोई सॉरो नहीं रहेगा और वो बहुत ब्लेस्ड रहेगा अपनी लाइफ में। आई होप आप लोग को ये अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।